हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। और आज हम डिस्कस करेंगे सिडबी ऑफिसर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी रिक्रूटमेंट के बारे में। सिडबी आप लोगों को सभी को पता ही है कि सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रोत्साहन करता है जो छोटे बिजनेस होते हैं या स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें हम एमएसएमई भी कहते हैं। उनको एक लोन देने के लिए ये बैंक अपना उनको ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है। तो उसी में ग्रेड ए और ग्रेड बी बहुत सी वैकेंसीज है मैनेजर लेवल की, अलग अलग ब्रांच में कह सकता हूँ मैं कि लीगल ब्रांच है, कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में भी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ग्रेड एंड ग्रेड बी के बारे में। आप यहाँ देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट सिड बी ऑफिसर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ऑनलाइन फॉर्म। और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये एक ऑथेंटिक जॉब होती है। जो जितनी भी मैं जॉब्स मेंशन करता हूँ वो ऑथेंटिक होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नंबर उन्हीं का आता है गवर्नमेंट का, जो ऑथेंटिक होती है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 72 है। और आइए इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की फटाफट बात कर लेते हैं। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पेमेंट ऑफ फीस आपकी 8 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग आपकी 2 दिसंबर को है। और कट ऑफ डेट जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो 8 ऑफ नवंबर होगा, क्योंकि स्टार्ट लाइन है वो। और जो कट ऑफ डेट रहेगी वो आपकी 2 दिसंबर रहेगी। टेंटेटिव डेज अगर फेज 1 की बात करूं, जी हाँ, यहाँ पर 2 फेज में एग्ज़ाम होगा। और उसी की में हम सब कुछ डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि क्या एग्ज़ाम है, क्या पैटर्न है और क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा और क्या वैकेंसी है। तो डेट की एग्ज़ाम की फेज 1 की बात करूं तो डेट आ चुकी है यहाँ पर 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। और फेज 2 है, उसका जो एग्ज़ाम होगा वो 19 जनवरी को होगा। और जो एक इंटरव्यू होंगे वो स्केड्यूल वो आपके फेब के महीने नेक्स्ट ईयर होंगे 2025 में। तो आइए एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। फॉर ऑफिसर जो ग्रेड ए है, ठीक है, उनकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर रहेगी और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगी। ठीक है। यहाँ पर एक स्पेशल नोट भी है कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो 94 नवंबर से 90 से पहले अगर बॉर्न है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो इनके पीरियड की दोनों एलिजिबिलिटी है। आप इस एक बार गो थ्रू कर लेना। जो भी डॉक्यूमेंट या नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कशन बॉक्स में अपना अपलोड किया हुआ है यहाँ पर, इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो होती है इस रिक्रूटमेंट की वो अपलोड की हुई है। आप डाउनलोड करके गो थ्रू करके फिर अप्लाई करना। ठीक है। ऑफिसर जो ग्रेड बी है उनके लिए मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स है और जो मैक्सिमम है वो है 33 ईयर्स। सेम क्राइटेरिया इसमें भी फॉलो होता है आपका। बस यहाँ पर अपर एज जो है वो ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर वो 2003 है और यहाँ 99 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी मास्टर डिग्री, कोई भी पीएचडी, मतलब मिनिमम जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन है जो एक एलिजिबिलिटी है। मैक्सिमम आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, चाहे आपने डिग्री लॉ की हो, क्योंकि ये अभी स्पेसिफिक ब्रांच वाइज भी मैं आपको बताऊंगा जो वैकेंसी है। आईटी में भी है, लीगल में भी है, तो वो उसके बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन फीस है 1100 और जो SC ST उनके लिए 175। बाकी स्टाफ जो इनके खुद के स्टाफ होंगे, अगर वो लोअर पोस्ट पे है और वो स्पेशलिस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए नील है। सी अब आ गई है ऑफिसर ग्रेड ए एंड बी। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपको पता ही है 72 है। और यहाँ पर मैंने पूरा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगाया है कि नेम ऑफ द पोस्ट और जो मिनिमम ग्रॉस पेमेंट है पर मंथ। जी हाँ, पर मंथ आप देखिए 1 लाख पर मंथ आपको मिलेगा असिस्टेंट ग्रेड ए जर्नल स्ट्रीम। ठीक है। और यहाँ पर जो है मैनेजर ग्रेड बी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ग्रेड ए और ग्रेड बी, ये जो पोस्ट है ग्रेड ए वालों को 1 लाख मिलेगा अप्रोक्सीमेट। और जो ग्रेड बी है उन्हें 1,15,000। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रीम भी है। देखो जो ग्रेड ए है ना उसमें टोटली जो स्ट्रीम है वो जर्नल ही है मेनली। 50 वैकेंसी है टोटल और ये बाइफर्केशन की हुई है बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन। अब जो यहाँ पर आ जाती है जो एक ग्रेड बी है, ठीक है, उसमें स्ट्रीम आती है, एक तो आती है जर्नल। ठीक है। एक आएगी जर्नल, हमारी जर्नल की 10 वैकेंसी है। लीगल जिसमें एडवोकेट वो सब उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी 6 है। आईटी के लिए 6 है और टोटल हमारी 22 है। तो ये 22 और ये 50, तो 72 हमारी हो गई है टोटल वैकेंसी। ठीक है।
तो ये स्किल सेट है। यहाँ पर देखो आईटी में भी ऑटोमेशन, स्टैक डेवलपर, ठीक है, ये सब की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। आइए डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम की बात कर लें तो एग्जाम फेज 1 ऑल स्ट्रीम के लिए, ग्रेड्स के लिए एग्जाम ये रहेगा आपका रिटर्न, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग लैंग्वेज 25 25, क्वांट के लिए कुछ आएंगे 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए 20, जनरल अवेयरनेस के लिए 20, और एमएसएमई ये कुछ नॉलेज होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट स्किल्स, ये फोकस ऑन एमएसएमई होगा, ठीक है। ये स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके बारे में नॉलेज जो होती है। तो टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो 120 घंटे मिलेंगे और 100 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आइए अब स्पेसिफिक देख लेते हैं। यह है स्ट्रीम के बेस पे स्पेसिफिक जो टेस्ट होगा हमारा, जो ग्रेड ए ग्रेड बी है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी है, जो जनरल स्ट्रीम है, सॉरी। यहाँ पर ग्रेड और ग्रेड बी है, यहाँ पर एमएसएमई फाइनेंस, ये नेम ऑफ द टेस्ट है, ठीक है। एनपीए, क्रेडिट, रिस्क असेसमेंट, ये सब, ठीक है। और जो लीगल ग्रेड भी है उनके लिए जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, ये सब सिलेबस होगा जो लॉ में पढ़े हैं। आईटी के लिए जो होगा सिलेबस वो आप देख सकते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होगी, आईटी की रिलेटेड फील्ड हो गया, एआई हो गया, टेस्टिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ये सब आपके लिए नॉलेज होगी, ठीक है। क्वालिफाइंग सेक्शन क्या होगा? क्वालिफाइंग सेक्शन में आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग लैंग्वेज, क्वांट और कंप्यूटर नॉलेज। ये यहाँ पे जो क्वालिफाइंग है वो कंप्यूटर बेसिक होगी, लेकिन जो स्पेसिफिक होगी वो आपके सब्जेक्ट मैटर होगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर फेज 2 एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो ग्रेड ए ग्रेड बी से वेरी कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबके सेम ही होंगे। फेज 2 एग्जाम की बात करते हैं। फेज 2 एग्जाम फॉर असिस्टेंट जनरल ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम एंड मैनेजर ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम। अब ये प्योरली जनरल स्ट्रीम के लिए है, चाहे वो ग्रेड ए हो चाहे ग्रेड बी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इंग्लिश में आपकी ऐसे राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, बिजनेस कॉर्पोरेट्स के रिलेटेड, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा होगा? ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, आंसर हमें टाइप करने पड़ेंगे यूजिंग कीबोर्ड। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 ही रहेंगे, लेकिन कितने मार्क्स होंगे? 75, और 75 ही आपको मिनट्स दिए जाएंगे। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम का देखें तो जनरल स्ट्रीम मैंने बताया आपको प्योरली बेसिस एमएसएमई पे होगा, ठीक है। जितनी नॉलेज होगी इसकी आपको बुक मिल जाएगी मनोरमा, और या फिर अरिहंत आपको एमएसएमई की भी मिल जाएगी मार्केट से। और यहाँ पर जो है क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ 50 और ये 60, और यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है टोटल, ठीक है। यहाँ 60 मिनट का ये एग्जाम होगा, 75 मिनट्स का ये होगा। आइए कुछ स्पेशलिस्ट देख लेते हैं। अब ये है मैनेजर ग्रेड बी लीगल के लिए, ठीक है। लीगल के लिए आप देख सकते हैं पेपर 1 जो है, पेपर 1 सेम रहता है, ठीक है। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का सेम रहेगा वो, 75 मार्क्स का। कहाँ डिफरेंस आएगा? पेपर 2 में लीगल के। पेपर 2 आप देखो, लीगल है तो लीगल रिलेटेड ही आपको नॉलेज यहाँ पर पूछी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्ट कौन से हैं 2005, ठीक है, और कॉरपोरेट एक्ट कौन से हैं या बैंकिंग एक्ट कौन से हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टाइमिंग आप देख सकते हो सेम रहेगी, 60 मिनट्स और 75 मिनट्स। अब लास्ट है आपके पास फेज 2 जो एग्जाम होगा आईटी के लिए, क्योंकि फेज 1 तो सेम ही है सबका। अब फेज 2 में भी पेपर 1 जो है, पेपर 1 होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 75 मिनट्स का होगा, और ये ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे। और आईटी के लिए जो पेपर 2 होगा उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेपर 2 होगा, जो पेपर 2 होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उनका इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल, डाटा स्ट्रक्चर, ये सारा सिलेबस रहेगा जो उनका बीटेक या बीई में है। और जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 60 मिनट्स और 75 मिनट्स की, ये अलग अलग क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। थैंक यू फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग।